अभी पिछली क्लास में हमने क्या किया था, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मतलब जो अगर फंक्शन की पावर में फंक्शन दिया है या फिर कांस्टेंट की पावर में फंक्शन दिया है, पावर्स में जो फंक्शन दिए होते हैं उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, उसके लिए हमें दोनों साइड क्या करना पड़ता था, लॉग लेना पड़ता था। ठीक है, फिर उसका हम क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट करते थे। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अगर x किसी वेरिएबल का फंक्शन दिया है, y किसी वेरिएबल का फंक्शन दिया है, जैसे x t का फंक्शन है, y भी किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो दोनों का डिफ्रेंशिएशन करके dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे निकालें, कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। कैसे उनको सोल्व करेंगे, कैसे उनका डिफ्रेंशिएट करेंगे, किस तरीके से हम उनका डिफ्रेंशिएशन करके अलग अलग dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे कोई भी फंक्शन दिया होगा, जैसे dy बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स होता है, इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। चैन रूल तो देखा ही होगा उसमें, तो 3 और 4 तक ज़्यादा था, इसमें सिर्फ कहाँ तक है, 2 तक लेना है हमें। ठीक है, दोनों किसी y किसी t का फंक्शन है और x किसी का फंक्शन है t का। ठीक है, x भी t का फंक्शन, y भी t का फंक्शन। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब dt बाई डी एक्स है, ये मल्टीप्लिकेशन में, फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में होता है, उसको डिवीजन में चेंज करने के लिए उसका क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। तो dy बाई डी टी और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, न्यूमेटर हो जाता है, न्यूमेटर क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, प्रोवाइडेड वेन एवर डी एक्स अपॉन डी टी इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब भी डी एक्स अपॉन डी टी इज़ नॉट इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, ये होता है। अब ऐसे इसको सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है उसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जी डैश टी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एफ डैश टी। ठीक है, प्रोवाइडेड एफ डैश टी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इज़ नॉट डिफाइंड, कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है इनफाइनाइट। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, x इक्वल टू साइन टी, वाई इक्वल टू कोस 2t दिया हुआ है। तो x इक्वल टू क्या दिया है, साइन टी, और y इक्वल टू क्या दिया है, कोस 2t। ठीक है, अब dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन x का क्या होता है, कोस x, वैसे इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस t। अब इसका डिफ्रेंशिएशन, कोस x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस साइन 2t इंटू क्या हो जाएगा 2, क्योंकि अंदर वाले का भी क्या करते हैं हम, डिफ्रेंशिएशन करते हैं चेन रूल से। ठीक है, तो 2t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2। ओके, जैसे 2x का 2 होता है वैसे 2t का विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 2t, और इसको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस 4 साइन टी कोस टी। अब dy बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है, dy बाई डी टी की वैल्यू क्या होती है, dy बाई डी टी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो dy बाई डी टी अपॉन क्या होता है, dx अपॉन डी टी। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy अपॉन डी टी क्या है, dy अपॉन डी टी है माइनस 4 साइन टी कोस टी, अपॉन में क्या है, कोस टी। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 4 साइन टी। अब वापस इसको x से रिप्लेस करना है, तो साइन टी की वैल्यू क्या है, x, तो साइन टी की जगह क्या रख देंगे, x रख देंगे। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस 4x, क्या हो जाएगी वैल्यू, माइनस 4x। और इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या बन जाती है, एक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये एक इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। ठीक है, ये इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। तो ये जो इक्वेशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है,
समझ में आ गया, dy/dx इक्वल टू -4x, और इधर लेके आ जाएंगे तो dy/dx प्लस 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम आगे के चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, x इक्वल टू, यही कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है कोई भी क्वेश्चन करने के लिए। dy/dx की वैल्यू क्या होगी, dy/dt अपॉन dx अपॉन dt। अब t की जगह वेरिएबल दूसरा हो सकता है, ठीक है, थीटा हो सकता है, ठीक है, a हो सकता है, b हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है जिसका हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। थीटा हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे सिर्फ t आएगा, यहाँ पे थीटा भी आ सकता है। तो थीटा के केस में क्या हो जाएगा, dy/d थीटा और dx अपॉन डी थीटा, लेकिन दोनों एक ही वेरिएबल के फंक्शन होने चाहिए। दोनों एक ही वेरिएबल के क्या होने चाहिए, फंक्शन। तभी क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म होती है। पैरामेट्रिक फॉर्म में दोनों एक ही वेरिएबल के क्या होते हैं, कोई भी कर्व होता है, कोई भी कर्व दिया है वो हमेशा उसकी एक फॉर्म होती है पैरामेट्रिक फॉर्म, चाहे सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स, सबका क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। ठीक है, तो दोनों एक ही वेरिएबल के फंक्शन होते हैं। तो उस केस में वेरिएबल चेंज होगा लेकिन मेथड यही रहेगा। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है x इक्वल टू 4t, y इक्वल टू क्या दिया है 4/t। तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt हो जाएगा 4, ठीक है, और dy/dt क्या हो जाएगा 1/t का क्या होता है 1/t², क्योंकि t की पावर क्या है -1, और t की पावर -1 का क्या होगा -1, t की पावर -1 मतलब t की पावर -2, नीचे जाके पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो 1/t का क्या होता है -1/t², 1/t² क्या होता है -2/t³, ठीक है। तो dy/dx क्या होगा, dy/dx होगा dy/dt अपॉन dx अपॉन dt, ठीक है, dy/dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy/dt की वैल्यू क्या होगी -4/t² अपॉन क्या हो जाएगा 4। अब -4/4t² तो क्या हो जाएगा -1/t², क्या हो जाएगा वैल्यू -1/t²। ओके, ऐसे क्वेश्चन नंबर, इसके बाद डायरेक्ट फोर्थ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, x इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2at², y इक्वल टू क्या दिया है a t⁴। अब dx अपॉन dt निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4at, और dy/dt क्या हो जाएगा 4at³। dx अपॉन dt क्या हो जाएगा 4at, dy/dt क्या हो जाएगा 4at³। तो dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy/dt अपॉन dx अपॉन dt, dy/dt अपॉन dx अपॉन dt। dy/dt की वैल्यू क्या है 4at³ अपॉन में क्या है 4at। तो 4a से 4a क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे t², क्या बच जाएगा t², और t² की वैल्यू यहाँ से क्या निकाल सकते हैं x/2a। t² की वैल्यू क्या आ जाएगी x/2a। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी x/2a, क्या आ जाएगी वैल्यू x/2a, क्या आ जाएगी वैल्यू dy/dx की x/2a। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू क्या दिया है a⁻ माइनस साइन थीटा, ओके, और y इक्वल टू क्या दिया है a1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, dx अपॉन डी थीटा। अब यहाँ पे पहले हम क्या ले रहे थे, t वेरिएबल था, यहाँ पे क्या है थीटा वेरिएबल है। तो dx अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है तो a का डिफ्रेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, इसका करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 माइनस कोस थीटा, क्या होती है 1 माइनस कोस थीटा, और dy/d थीटा की वैल्यू क्या होती है a अपॉन साइन थीटा, क्या होती है वैल्यू a अपॉन साइन थीटा, ओके। तो a इंटू 1 माइनस कोस थीटा यहाँ पे होती है a अपॉन
ए इंटू साइन थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये हो जाएगा। डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा अपॉन में क्या दिया हुआ ए 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए से ए क्या हो जाता है कैंसिल, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, ओके, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ या फिर यहाँ तक करके हम इसको छोड़ सकते हैं। तो साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, ओके, डी वाई बाई डी एक्स। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता होगा आपको, क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, वैसे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, जैसे 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, वैसे ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा है तो इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा आएगा, तो माइनस ए साइन थीटा आता है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस ए साइन थीटा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या होगा माइनस, तो साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कोस थीटा बाई 2 अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा माइनस कोट थीटा बाई 2, क्या हो जाएगा माइनस कोट थीटा बाई 2, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस कोट थीटा बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू क्या दिया है कोस टी ए इंटू कोस टी log tan t बाई 2, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू ए इंटू कोस टी प्लस लॉग tan t बाई 2। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और y इक्वल टू क्या दे रखा है a साइन t, ठीक है। तो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx अपॉन dt की वैल्यू क्या हो जाएगी a माइनस साइन टी प्लस log tan t बाई 2 की वैल्यू क्या होगी tan t बाई 2, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 अपॉन tan t बाई 2 होता है ना, 1 अपॉन एक्स होता है log x का, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan t बाई 2, फिर tan t बाई 2 क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t बाई 2, और फिर उसके बाद t बाई 2 का क्या होगा, यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं हम चैन रूल का यूज़ करके इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इनटू क्या हो जाएगा 1 बाई 2, क्योंकि t बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 बाई 2, ओके। तो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या हो जाएगी a माइनस साइन टी, और इधर क्या हो जाएगा tan t बाई 2 को क्या लिखेंगे साइन t बाई 2 कोस t बाई 2, इसको लिखेंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर t बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर t बाई 2, इधर हो जाएगा साइन t बाई 2 इन अपॉन में क्या हो जाएगा कोस t बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 बाई 2, ओके। तो कोस t बाई 2 से कोस t बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dx अपॉन dt क्या आ जाएगा dx अपॉन dt आ जाएगा a माइनस साइन टी 1 अपॉन 2 साइन t बाई 2 कोस t बाई 2, 1 अपॉन 2 साइन t बाई 2 कोस t बाई 2। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन 2 साइन टी, ये किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो यहाँ पे किसका क्या हो जाएगा इसका क्या बन जाएगा dx अपॉन dt, ठीक है। तो a माइनस साइन टी 1 अपॉन थीटा की जगह क्या है t बाई 2, 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा t, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन t का फॉर्मूला हो जाएगा, dx अपॉन dt क्या हो जाएगा dx अपॉन dt क्या हो जाएगा a माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन टी, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर टी
अपॉन क्या हो जाएगा साइन टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी आ जाएगा। फिर क्या निकालेंगे हम, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू निकालेंगे। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए साइन टी। तो ए का क्या होता है, कांस्टेंट है, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस टी। ओके, तो अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होती है डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है, ए कोस टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आएगी, ए कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। जो अपॉन में है वो किधर चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, ओके। तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोस टी से पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, साइन टी अपॉन कोस टी। क्या हो जाएगा, साइन टी अपॉन कोस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन टी। क्या हो जाएगा, टेन टी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इसका डिफ्रेंशिएट क्या हमने, कोस टी का माइनस साइन टी आया, लोग टेन टी बाई टू का क्या होगा, वन अपॉन टेन टी बाई टू। फिर टेन थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और फिर अंदर वाले क्या करेंगे, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, वन बाई टू। फिर इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वन बाई टू साइन टी बाई टू कोस टी बाई टू। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा कोस थीटा। थीटा की जगह क्या है, टी बाई टू, तो टू थीटा की जगह क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। फिर उसका एलसीएम लिया और उसको सोल्व किया तो क्या आ गया, डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो गया, ए इंटू कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। और डी वाई बाई डी टी क्या है, ए कॉन्स्टेंट है, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस टी। फिर दोनों को डिवाइड किया तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, टेन टी। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, टेन टी। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू रूट ए साइन इनवर्स टी, वाई इक्वल टू ए की पावर कोस इनवर्स टी। ठीक है, तो अब पावर में दिया हुआ है फंक्शन, तो उसका क्या करते हैं, पहले तो इसको सोल्व करेंगे। x इक्वल टू क्या दिया, ए साइन इनवर्स टी की पावर क्या है, वन बाई टू। रूट को क्या लिख सकते हैं, पावर वन बाई टू लिख सकते हैं। ऐसे ही y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कोस इनवर्स ए की पावर कोस इनवर्स टी की पावर वन बाई टू। दोनों को क्या लिख दिया, पावर वन बाई टू लिख दी। दोनों में क्या ले लेंगे, लॉग। तो लॉग x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन इनवर्स टी अपॉन क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कोस इनवर्स टी बाई टू। अब दोनों में क्या लेंगे, लॉग लेंगे, क्योंकि पावर में फंक्शन दिया तो लॉग लेना पड़ेगा। लॉग x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ए, पावर किस में आ जाती है, आगे आ जाएगी साइन इनवर्स टी अपॉन टू लॉग ए। और लॉग y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स टी अपॉन टू लॉग ए। ठीक है, अब दोनों में प्रूव क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ से साइन इनवर्स टी की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या होती है, टू लॉग एक्स अपॉन लॉग ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी। और इधर क्या हो जाएगा, टू लॉग वाई अपॉन लॉग ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स टी। ठीक है, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक प्रॉपर्टी होती है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई टू। क्या होता है, पाई बाई टू। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, साइन इनवर्स टी प्लस कोस इनवर्स टी क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी प्लस कोस इनवर्स टी क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। अब साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या है, टू लॉग एक्स अपॉन लॉग ए प्लस टू लॉग वाई अपॉन लॉग ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। ओके, अब यहाँ से कॉमन लॉग ए कॉमन आ जाएगा, टू कॉमन आ जाएगा। तो log x प्लस log y। ठीक है, कॉमन क्या आ जाएगा, टू अपॉन log a कॉमन आ जाएगा, पाई बाय टू। तो log x प्लस log y क्या आ जाएगा,
पाई log a अपॉन क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट, कोई भी इसमें क्या नहीं है, वेरिएबल नहीं है। ठीक है, पहले क्या किया, इनका लॉग लिया, फिर यहाँ से साइन इनवर्स टी और कोस इनवर्स टी की वैल्यू निकाली हमने। और ये प्रॉपर्टी होती है, आगे जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ोगे तब ये प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आता है, π/2। तो दोनों की वैल्यू निकाल के दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, π/2। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 2/log a कॉमन आ रहा है, वो उधर जाके क्या हो जाएगा, π/log a अपॉन 4। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x, और log y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/y dy/dx, क्योंकि y का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, वो क्या होता है, dy/dx। और ये क्या है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। ठीक है, तो dy/dx 1/y इंटू dy/dx के इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/x, और यहाँ से dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/y को उधर लेके जाएंगे तो -y/x। और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, समझ में आएगा, dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, -y/x। तो सबसे पहला स्टेप क्या किया था इसमें, हमने पहले इसको पावर में चेंज कर दिया, रूट को। ठीक है, पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं दोनों केसेस में। फिर क्या लिया था, लॉग लिया था, फिर साइन इनवर्स टी की और कोस इनवर्स टी की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, तो साइन इनवर्स टी की वैल्यू और कोस इनवर्स टी की वैल्यू निकाल के दोनों में प्रॉपर्टी यूज़ की, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि जो फंक्शंस पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए हुए हैं उनके लिए हम dy/dx की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, इतने क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज से करा दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस करा दिए हैं। नॉर्मली शायद 9 और 10 क्वेश्चंस हैं, तो रिमेनिंग विल बी योर होमवर्क एंड प्लीज़ ट्राई टू सोल्व दोज क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम डबल डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। पहले डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद क्या आता है, डबल डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद जो इक्वेशंस दी होती हैं उनको कैसे प्रूव करना है। जैसे यहाँ पे हमने प्रूव किया था dy/dx इक्वल टू क्या होता है, -y/x। ऐसी ही कुछ इक्वेशंस हमें प्रूव करनी पड़ेंगी डबल डिफ्रेंशिएशन को लेके। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है।